चैप्टर नंबर 58। डैडी ने बीच चौराहे पर मार कराई। डैडी के बारे में एक किस्सा आईवी भैया की ज़ुबानी सुनिए। हजरतगंज में छेदी लाल की दुकान, जहाँ तक मुझे याद है, 1974 में खुली थी। उस समय हम लोगों की वकालत ठीक ठाक थी, यानी कि स्कूटर मोटरसाइकिल का खर्च निकलने लगा था। अक्सर कचहरी के बाद यानी तकरीबन 6-7 बजे हम लोग छेदी लाल की दुकान पर पहुंच जाते थे और काफ़ी का सिप लगाने लगते थे। उन दिनों बहुत भीड़ भाड़ नहीं होती थी, लेकिन फैशन का नयापन आने लगा था, यानी कि लड़के नए ढंग से अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना स्टाइल में चलने लगे थे और वहीं लड़कियां जीन्स और टॉप में नजर आने लगी थीं। ये किस्सा जो मैं बताने जा रहा हूँ ये 1980 के आसपास का है। मैं और डैडी छेदी लाल की दुकान के सामने जो रेलिंग है वहाँ पर खड़े होकर कॉफ़ी पी रहे थे। तभी हट्टा कट्टा एक लड़का, उम्र तकरीबन 25 के आसपास रही होगी, जीन्स और टी शर्ट पहने, देखने में बांका सजीला, स्कूटर लेकर आया और उसने स्कूटर रेलिंग से काफ़ी आगे तकरीबन सड़क के आसपास खड़ी कर दी और उतर कर शायद सिगरेट लेने जाने लगा। डैडी से रहा ना गया और उन्होंने उससे कहा कि बेहतर हो वो स्कूटर किनारे खड़ी कर दे, वरना कोई ना कोई उसकी स्कूटर को ठोक देगा। उस पर वो नौजवान उस अंदाज में बोला जिसे हम और आप ऐसे लोगों को लखनऊ के बांके कहकर बुलाते हैं, जो ठोकेगा उसे आज यहीं ठोक दिया जाएगा कि जिंदगी भर किसी और को ठोक नहीं पाएगा। इतना कहकर स्कूटर वैसे ही खड़ा छोड़कर वो बांका जनपद के अंदर चला गया। उसके जाने के शायद 2 मिनट ही बीते होंगे कि एक खुली हुई जीप में, जिस पर 7-8 गबरू जवान, जो देखने में सब के सब लखनऊ के बांके दिख रहे थे, स्कूटर के पीछे ही आकर रुक गए। जीप चलाने वाले ने ललकारा और डैडी की तरफ मुखातिब होकर बोला, फौरन से पेशतर ये स्कूटर हटाओ वरना ठोक दूंगा। डैडी उसी अंदाज में बोले, अगर मां का दूध पिया हो तो ठोंक कर दिखाओ। जीप के बांके ने फौरन गाड़ी आगे बढ़ा दी और स्कूटर सड़क पर ढेर हो गया और उसकी हेडलाइट टूट गई और उसका एक तरफ का हिस्सा पिचक गया। जीप के ड्राइवर ने डैडी की तरफ यूं देखा कि जैसे उसने सिकंदर की तरह दुनिया जीत ली हो और अपनी जीप पीछे कर बाएं हाथ से हजरतगंज चौराहे की तरफ निकल गया। उस पूरे के पूरे हादसे में शायद 10 मिनट भी नहीं लगा होगा कि स्कूटर वाला बांका सामने दिखाई पड़ा। गुस्से से लाल होकर उसने ललकारा, किस साले ने मेरा स्कूटर गिरा दिया, उसका वो हाल करेंगे कि आने वाली कई पुश्तें गंजी पैदा होंगी। डैडी ने निहायत दोस्ताना अंदाज में उसे बता दिया कि एक जीप जिसका नंबर फला था, जीप खुली हुई है जिसमें 7-8 बांके बैठे हुए हैं और जो अभी हजरतगंज चौराहे से रोवर्स की तरफ गए हैं। नौजवान बांकी ने पता नहीं किस अंदाज में किसको बुलाया। देखते ही देखते उसके 2 दोस्त वहां आ गए और सब के सब स्कूटर उठाकर उस पर सवार होकर रोवर्स की तरफ दौड़ लिए। मेरी कॉफी खत्म हो रही थी और मैंने डैडी से कहा कि अब चैम्बर का समय शुरू हो गया, चला जाए। मगर डैडी बोले 10 मिनट के अंदर झगड़ा शुरू होगा, देखकर चलते हैं। तकरीबन 10 मिनट में हजरतगंज चौराहे की तरफ से आवाज़ें आने लगीं और देखते ही देखते पुलिस की एक जीप में दर्जन भर सिपाही रोवर्स की तरफ दौड़ लिए। अगले 10 मिनट में मैंने देखा कि स्कूटर वाला बांका, उसके 2 दोस्त, जीप वाला बांका और उसके 6 दोस्तों, सबको कॉलर पकड़कर पुलिस वाले धकियाते हुए, गरियाते हुए और पिछवाड़े 2-4 डंडे लगाते हुए थाने की तरफ ले जा रहे थे। भाई मेरी जान तो खुश हो गई, क्योंकि सारे का सारा हरामीपना डैडी का था। डैडी मेरे साथ थे। कोई भी चश्मदीद अगर पाया जाता और उस हादसे के जो डैडी हैं तो हम दोनों रात हवालात में गुजारते, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं डैडी को पकड़कर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था कि डैडी मेरा हाथ पकड़कर हजरतगंज थाने के चल दिए। थाने में लॉकअप में स्कूटर वाले बांके ने डैडी को पहचान लिया और जोर से चिल्ला, भाई गवाही देने जरूर आना,
क्योंकि तुम्हारे सामने ही मेरी स्कूटर तोड़ी गई है। डैडी ने छूटते ही कहा, सड़क क्या तेरे बाप की थी जिस पर तूने स्कूटर खड़ी की थी? और मुझे लेकर डैडी थाने से निकल लिए। पीछे से एक गालियां चुन चुन कर सुनाई पड़ने लगीं।